बढ़ते आगे तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 80वां जन्मदिन है। ससुराल होने के नाते उनका भोपाल से गहरा नाता है, लेकिन उज्जैन की एक और बात है जो उनको मध्य प्रदेश से बांधे रखती है। ये है उनके पिता के मित्र को लिखे गए पत्र। उज्जैन के साहित्यकार महेश शरद जौहरी उर्फ ललित से गहरी मित्रता थी। हरिवंश राय बच्चन अपने मित्र को अक्सर पत्र लिखा करते थे। इस दौरान वे महेश शरद जौहरी से हर सुख दुख शेयर किया करते थे। इस दौरान उन्होंने अमिताभ के शादी नहीं करने का जिक्र भी किया है। इन पत्रों में अमिताभ बच्चन के बचपन से जवानी तक की कई बातें दर्ज हैं। जौहरी फैमिली के करीब 70 साल से 250 पत्र सहेज कर रखे हुए हैं। महेश शरद जौहरी की पुत्रवधू अचला जौहरी ने बताया कि अमिताभ के पिता की धरोहर अगली पीढ़ी शायद संभाल न पाए, इसलिए इन पत्रों को अमिताभ को सौंपना चाहती हूँ। तो शादी नहीं करना चाहते थे अमिताभ, और साहित्यकार महेश जौहरी का ये खत था। तो हर सुख दुख उनसे वो शेयर किया करते थे, और अमिताभ की शादी नहीं करने का जिक्र भी इस पत्र में था। और जौहरी परिवार ने करीब 70 साल से ये 250 पत्र है जिन्हें सहेज कर रखा है। तो जौहरी की जो पुत्र वधू है अचला जौहरी, उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन को अब वो ये धरोहर सौंपना चाहती हैं। तो ये पत्र अमिताभ की शादी से लेकर इनमें फिल्मों तक का जिक्र है। और आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, 80वां जन्मदिन आज वो मना रहे हैं। तो उज्जैन से बच्चन परिवार का गहरा नाता है, और ये खुलासा हुआ है, पत्र है वो सौंप। तो चलिए सीधे लिए चलते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जौहरी जी के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते। मनोज जी, जौहरी जी इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए 80 साल आज अमिताभ बच्चन को 80वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जन्मदिन का रिश्ता आज महाकाल का लोकार्पण भी होना है, और महाकाल के लोकार्पण के साथ ही आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, तो उसका रिश्ता भी कहीं ना कहीं उज्जैन से जुड़ गया। ये इत्तेफाकन इसको कहा जा सकता है। आज का दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, और दो महानायक, एक देश के प्रधानमंत्री महानायक, एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, दोनों की चर्चा होती है। लेकिन उज्जैन से रिश्ता क्यों? आप देखिए मेरे पास ऐसे तमाम पत्र हैं इस वक्त जो साहित्यकार महेश शरद जौहरी को लिखे हैं। उनके पिता ने हरिवंश राय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो जाने माने कवि थे। आप देखिए इन पत्रों में जिक्र है। आप इसी पत्र को देखिएगा कि जब उनका देहावसान हुआ महेश शरद जौहरी का, तो खुद अमिताभ बच्चन ने लिखा उनके बेटे के लिए, प्रमोद जौहरी के लिए पत्र, जिसमें तीनों के साइन है, अमिताभ भी हैं, जया भी हैं और अभिषेक के साइन है। ये अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन यदि आप इन पत्रों की लंबी फहरिस्त देखेंगे तो ऐसे कई पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये देखिएगा कि किस तरह लिखा करते थे हरिवंश राय बच्चन। उनके अचला जौहरी जी मेरे साथ है, उनके ससुर को ये पत्र लिखा करते थे। और ये देखिए आप, जब शादी हुई अमिताभ बच्चन की तो उसके लिए भी पत्र लिखा गया था, और ये शादी का बाकायदा कार्ड भी यहाँ आया था। तो एक लंबी फहरिस्त है अमिताभ बच्चन की, सीधा रिश्ता है इस परिवार का। लेकिन अब समय बीत चुका है, तो जौहरी परिवार चाहता है कि इन पत्रों को जो सहेजा गया है क्यों ना सीधे अमिताभ बच्चन को समर्पित कर दिया जाए। मेरे साथ अचला जी हैं। अचला जी, बड़ी लंबी फहरिस्त हम देख रहे हैं इन पत्रों की, तो क्या बताया करते थे महेश शरद जोशी जी? ये लगभग 70 साल पुराने पत्र हैं जो हरिवंश राय बच्चन श्री महेश्वरी जौहरी ललित जी को लिखा करते थे। इसमें सब छोटी बड़ी बातें अमिताभ से जुड़ी, कब अमिताभ का स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ, कब चोट लगी, सब इसमें शेयर करते थे। और बहुत सी बातें ऐसी हैं इन पत्रों में जो अमिताभ को भी नहीं मालूम कि उनके बारे में उनके पिताजी ने क्या लिखा हुआ है। कौन सी नई फिल्म कब रिलीज हुई, तो उसके लिए लिखते थे कि देखना अब शूटिंग कहाँ चल रही है, सब बताते रहते थे। तो बहुत आत्मीय रिश्ता था हरिवंश राय बच्चन का। कौन सी बातें हैं जो अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता थी? इन पत्रों में आपने देखा होगा, हालांकि मैं तो नहीं देख पाया, इतनी कुछ की लंबी फहरिस्त है, लेकिन ऐसे एक पिक्चर आई थी महान, तो उसके लिए लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने कि पैसे ने अमिताभ नचाया, जाके फिल्म महान देखिए। तो ऐसी बातें लिखते थे, तो उनको लगता था कि पैसे के लिए सब हो रहा है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं था। कलाकार तो
लोगों के लिए ही जीता है। लोगों के लिए कला तो लोगों को समर्पित होती है। फिर बाद में वो अपनी गलती भी करते थे कि मैंने गलत लिखा। पिक्चर में अभिनय अच्छा था उसका। ये मेरे विवाह पे एक पत्र लिखा था, अचला प्रमोद प्रणय का वह संसार बसाएं जिसे देखकर मिलन यामिनी बच्चन की शर्माए। तो आप देखिएगा, बड़ी अच्छी बातें हैं, क्योंकि वो एक अच्छे कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे, तो बातें भी उसी तरह की लिखा करते थे। इन पत्रों में आप दिखाई दे रहा है। लेकिन अचला जी मेरे साथ जुड़ी है, और क्या यादें अचला जी बताया करते थे। महेश जी, कभी मुलाकात उन दोनों की भी हुआ करती? आते थे उज्जैन माधव कॉलेज में, जब भी कवि सम्मेलन होता था तो हरवंश राय जी आते थे, नीरज जी आते थे, सुमन जी, सब मिल जाते थे। बहुत कवि सम्मेलन होता था रात के 12-1 बजे तक। फिर हमारे घर ठहरते थे बच्चन जी। आत्मीय स्नेह था, घर जैसा। हम लोग ताऊ जी बोलते थे उनको। तो अमिताभ बच्चन जी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। हम 2 बार दिल्ली भी गए थे सोपान पे, तो भी नहीं हो पाई थी। वो बम्बई थे, और जब बम्बई गए थे तो अमिताभ जी लखनऊ थे। हमारी मुलाकात एक बार करने की इच्छा है। क्या चाहते हैं मुलाकात करने के बाद? आपके मन में क्या? एक बार मिलके ये पत्र उनको सौंप दें। उसके बाद वो जो म्यूजियम बनाया है बच्चन जी का, वहाँ पे इन पत्रों की बहुत कीमत है। लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा है इन पत्रों में। तो ऋतु, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप देख सकती हैं। इस पत्र को मैंने दिखाया, जिसमें तीनों का बाकायदा साइन भी है, जया, अमिताभ और अभिषेक का। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के साइन तो आप देख सकते, क्योंकि खुद उन्होंने लिखा। कितनी खूबसूरत उनकी हैंडराइटिंग रहा करती थी, छाप दिया करते थे अपने हाथों से। और ऐसे कई पत्र हैं, चाहे उनकी शादी का जिक्र हो, जिसमें शादी की बात कही गई थी। वो शादी नहीं करना चाहते थे, एक पत्र में ऐसा भी जिक्र है। क्या क्या था वो, क्या क्या कहा था उसमें? शादी अमिताभ जी नहीं कर रहे थे शादी। फिर वो जंजीर फिल्म हिट हुई, जब उनकी शादी हुई, वो भी सब लिखा हुआ है पत्रों में। ये सब पत्र, इसमें उनकी जो राइटिंग थोड़ी समझ में कम आती थी। एक पत्र में एक बच्ची को उन्होंने साफ लिखने का बोला, तो ये अक्षर साफ लिखे। और इन पत्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे पत्र हैं, 250-300 पत्र हैं। इनको पढ़ेंगे तो उनके जीवन का बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, आप पूरी जिल्द करा ली गई है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ रहे हैं। जी मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा, ये बहुत ही अद्भुत आज ये संयोग है कि हमने ये भी सुना है कि कुली के समय जब अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हुए थे, उसके बाद से उनका परिवार नियमित रूप से महामृत्युंजय का जाप महाकाल में कराता चला आया है। आप इसलिए ये पूछिए कि हरिवंश राय बच्चन जी कब कब उज्जैन आए हैं। ऐसा भी किसी पत्र में उल्लेख है कि उज्जैन आकर महाकालेश्वर के दर्शन उन्होंने किए हैं। और बच्चन परिवार के आने के तो दृष्टांत उदाहरण हमारे सामने हैं। अमिताभ बच्चन भी आए हैं, जया जी भी आई हैं, अभिषेक जी भी आए हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन कितनी बार उज्जैन आए हैं और महाकाल मंदिर में उन्होंने दर्शन किए? जी बिल्कुल शरद जी, देखिए अभी ये जिक्र तो कर ही रही थी अचला जी की। हरिवंश राय बच्चन कई दफा आए, बल्कि घर में भी आकर रुके। इस घर में अचला जी बता रही थी, और वो उनको प्यार से ताऊ जी कहा करते थे उस समय, ये लोग जो परिवार है। लेकिन महाकाल में ऐसा कहा जा रहा कि जब कुली का एक्सीडेंट हुआ, कुली पिक्चर में अमिताभ बच्चन का, तो कहा जा रहा है कि महामृत्युंजय जाप भी आपने कराया था। उस दौर में कैसी चर्चा हुई थी, महेश जी से बताइएगा। उस दौर में भी हमने उनके लिए महामृत्युंजय जाप रखा था, रमन त्रिवेदी के द्वारा रखवाया था। और अनवरत प्रार्थना करी थी कि स्वस्थ हो जाए। उसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे। और उन्हीं के पत्रों में से मैंने अपने नाती का नाम भी, प्रणय शब्द आया है कविता में, तो इसका नाम भी उन्हीं पत्रों से रखा है। अब मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण पत्रों को पढ़ कम पाती हूँ, नहीं तो इसमें बहुत कुछ अमिताभ का जीवन भी उभर के सामने आएगा। इसमें बहुत खूबसूरत आपने बात कही। लेकिन महाकाल में कभी खुद हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी वो करने आए हैं क्या महामृत्युंजय जी? आए थे और हमारे घर नहीं आए थे अमिताभ जी, तो बहुत अच्छा नहीं लगा था कि उनको आना चाहिए था। लेकिन अब वो सेलिब्रिटी हैं, अपने घर नहीं आ सकते। हरिवंश राय जी आते थे, उस समय इतना वो नहीं होता था लोगों में भीड़। हरिवंश जी गए महाकाल कभी? उन्होंने वो आते थे जाते थे जब इतनी भीड़ नहीं होती थी महाकाल में। और अब अमिताभ जी हमारे घर भी आए तो भीड़ लग जाए, इसलिए थोड़ा मिलना कम हो पाया उनसे। बिल्कुल शरद जी, आप देखिए समय का यही खेल है। लेकिन इन पत्रों के माध्यम से ये जरूर समझ आ रहा है कि इस परिवार के रिश्ते बड़े पुराने हैं। और आज इत्तेफाकन है कि एक भारत के नेता, विश्व के नेता मोदी जी का भी भोपाल में आगमन होना है, उज्जैन में आगमन होना, महाकाल की नगरी में। और एक सदी के नेता है जिनका 80वां जन्मदिन है, मना रहे हैं। पर इन पत्रों में ऐसी बहुत बातों का जिक्र है जिसकी आप भी चर्चा कर रहे थे। और ये कहा जा सकता है कि सीधा रिश्ता
अमिताभ बच्चन का उज्जैन से जुड़ा है। शरद जी। बिल्कुल मनोज जी, और मैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के जो 4 खंड हैं उनका मैंने अध्ययन किया है, मुझे सौभाग्य मिला है। और उस आत्मकथा में एक बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख उन्होंने किया है, हंसी विनोद के लहजे में उन्होंने किया है कि जब भोपाल के इंपीरियल सैबरे में जंजीर फिल्म के बाद 73-74 में अमिताभ जी की शादी भोपाल की ही निवासी तरुण भादुड़ी जी, वरिष्ठ पत्रकार की पुत्री जया भादुड़ी जी के साथ हुई, तो उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि उस शादी में हमारी एक भी नहीं चली, जो भी चली वो लड़की वालों की चली। तो इन पत्रों में कहीं कुछ जिक्र जौहरी परिवार के साथ हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। आत्मकथा में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है ये। जी जी। देखिए, मेरे सामने 2 पत्र ऐसे हैं शरद जी जिसमें जिक्र किया। उन्होंने लिखा है, प्रिय ललित जी, दफ्तर का पता नया ऊपर, मकान अभी नहीं मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में अकेला मैं और परिवार प्रयाग में है, मथुरा से दिल्ली दूर नहीं, कभी मिलो। ये मिलने का उनका जिक्र किया। लेकिन एक और प्रणय पत्रिका का उन्होंने जिक्र किया है। इसमें उन्होंने लिखा, पत्र मिला, हृदय खिला, यूनिवर्सिटी छोड़ी, आकाशवाणी से मिल गई जोड़ी, अलग से भेज रहा हूँ प्रणय पत्रिका, पढ़ना लिखना कैसी लगी, कुछ लगी कि ऐसी वैसी ही लगी, अच्छा है, खुश रहो तुम भी, सुनता हूँ मथुरा में दिन रात के 24 घंटे में छाई रहती है मस्ती 25 घंटे, 3 लोक से न्यारी है ना, नागर और रविंद्र को मेरा प्यार भेजना। तो आप देखिए पूरे परिवार का, आप जिन पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, यहाँ काफी ढेर लगा हुआ है, तो इन लोग ने ऐसा तो नहीं निकाला, लेकिन बहुत जिक्र है जिसमें जया के जो उनकी मेरी जो बिल्कुल मनोज जी, आप इन्हीं पत्रों पर आधारित विवाह हुआ, इन्हीं पत्रों पर आधारित आप चर्चा का केंद्र बिंदु रखिए। और मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जब भी समय मिलेगा आज की व्यस्तता के बाद, तो इन पत्रों का एक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के व्यक्तित्व और उनके अद्भुत साहित्यकार पिता के व्यक्तित्व के अनेक अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालता है। आप कृपया बातचीत जारी रखिए उन्हीं पत्रों के आधार पर जौहरी परिवार से। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप शादी का जिक्र कर रही थी जया जी की, क्या क्या कहा था उस समय जब शादी हुई? तो शादी की इजाजत दे दी है, बस यही बोला था उन्होंने, कार्ड भी भेजा था कि आप लोगों को आना है। तो शादी में तो जा नहीं पाए थे, बाकी वो बराबर लिखा करते थे। तो कब मुलाकात हो रही है अमिताभ बच्चन जी से? अब हम चाहते हैं कि इन पत्रों को अमिताभ को सौंप दिया जाए, जो उन्होंने म्यूजियम बनाया है बम्बई में, उस म्यूजियम में इनका कुछ उपयोग हो। और आज क्या कहेंगे उनके जन्मदिन पर आप? हम तो यही कहेंगे, वो अमिताभ की फिल्म की 2 पंक्तियां गाना चाहूंगी। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है यही आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी मनोज हैप्पी बर्थडे टू यू अमिताभ बच्चन जी। आप सदी के महानायक हैं और हजारों हजार लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन जौहरी परिवार से रिश्ता आपका बहुत अलग रहा है, जो दिखाई भी दे रहा है। के पास